नमस्कार दोस्तों। आज 10 नवंबर के दिन सीआईएल ने दो लिस्टें जारी करी है। एक लिस्ट जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में थे उनका है, और एक है जिसमें जो रिजेक्टेड है या कैंसिल कर दिए हैं उनकी लिस्ट है। तो जो इन्होंने 10 नवंबर के दिन आज एक लिस्ट जारी करी है जिनमें जिनको डीवी के लिए और आईएमई के लिए बुलाया है, अलग अलग सब्सिडरी में बुलाया है, उनकी लिस्ट है जो कि आपको गेट 2024 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है। ये प्रोविजन से तात्पर्य इनका ये है कि इनका डीवी होगा और आईएमई होगा। अगर वो दोनों में सही पाए जाते हैं, जैसे मेडिकल में उनको क्लर ब्रांडेस वगैरह नहीं है और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है सारे मेडिकल फिट हो गए, तो आपको वो जॉब ऑफर कर दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कुछ एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दी है कि आपको एक कॉपी ऑफ द ईमेल, जो आपको ईमेल रिसीव हुआ है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का वो कॉपी चाहिए। उसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, जो भी आधार हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। बॉन्ड चाहिए जो कि आपको 100 रुपए वाला नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपको दो कॉपी आपको किसकी चाहिए, अटेस्टेड फॉर्म गजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइन करा हुआ आना चाहिए, काउंटर साइन। और उसके साथ दो कॉपी आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, वो भी गेजेटेड ऑफिसर से काउंटर साइन चाहिए होती है। उसके अलावा दो कॉपी आपको मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म, 15 फोटो चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। उसके साथ साथ आपको फाइनल ईयर मार्कशीट जो आपने कॉलेज से ली है, सेमेस्टर वाइज भी चाहिए, है ना, अलग अलग सेमेस्टर वाइज, और शुड बी क्लियरली विजिबल, है ना। और एक है ओरिजिनल गेट का जो स्कोर कार्ड आपने हासिल किया है, जिसमें आपको गेट 2024 में जो भी मार्क्स आए हैं उसका भी ओरिजिनली जो गेट स्कोर आया है वो चाहिए। उसके अलावा सीजीपीआई कन्वर्जन सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें कन्वर्जन लिखा रहता है, जैसे जिनके सीजीपीआई चलता है ना, तो उनका क्या होता है कि जैसे 9.8 सीजीपीआई है, तो वो अगर कन्वर्जन उनका 10%, कोई 10 मानता है कि 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई अलग अलग कन्वर्जन मानता है, तो वो एक सर्टिफिकेट होता है जो कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो वो सर्टिफिकेट होता है, बहुत सारे मार्कशीट के पीछे ही दिया रहता है, बहुत जगह वो बनाना पड़ता है। तो वो भी आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग है उनको कंपिटेंट ऑथोरिटी द्वारा सर्टिफाइड जो भी सर्टिफिकेट दिया है वो रखना है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं उनको भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है कंपिटेंट ऑथोरिटी के साथ, वो चाहिए। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले हैं उनको भी अपना कंपिटेंट ऑथोरिटी द्वारा जो सिग्नेचर साइन जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो होना चाहिए। उसके साथ एनओसी चाहिए, जो लोग पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी या सेमी गवर्नमेंट में हैं उनको पीएसयू देना है, सबमिट कराना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये लिंक है जिसमें उसने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, वो उसके लिस्ट है। हम अब देखते हैं माइनिंग डिसिप्लिन में डेट डीवी और आईएमई की, जो डीवी और आईएमई की माइनिंग डिसिप्लिन के लिए जो डेट दे रखी है वो है 20 नवंबर। 20 नवंबर को आपको सुबह 10 बजे आपको जो भी आपकी सब्सिडरी दे रखी है, जैसे एससीसीएल है, एनसीएल है या फिर और डब्ल्यूसीएल है, तो आपको वहां पे 10 बजे से पहले पहले पहुंचना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है, तो आपकी टिकट वगैरह अभी करा ले, ऐसा ना हो कि आप उसमें लेट पहुंचे फिर वापस आपको भागा दौड़ी हो। तो आप अपने टाइम से पहुंचने का पहले से इंतजाम कर ले। ठीक है, और ऐसा ना करें कि 20 तारीख है तो वहां पे आप 10 बजे पहुंच रहे हैं, 11 बजे पहुंच रहे हैं, फिर आप टेंशन में रह रहे हैं, कोई डांट रहा है आपको, तो वैसा भी ना करें। टाइम पे पहुंचे, हो सके तो 19 को रात को पहुंच जाए, 20 को सुबह पहुंच जाए, पर जल्दी से जल्दी पहुंचे। 35 इन कैंडिडेट्स की जो कैंसिल किए गए थे उनकी जगह इन्होंने वेटिंग लिस्ट से इन लोगों को बुलाया है। ठीक है, डीवी और आईएमई के लिए। उसके अलावा बाकी डिसिप्लिन में जैसे सिविल डिसिप्लिन की 21 नवंबर डेट दे रखी है, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनकी 24 नवंबर डेट दे रखी है। मैकेनिकल वालों की 24 नवंबर डेट दे रखी है, और सिस्टम डिसिप्लिन को 20 नवंबर की डेट दे रखी है। ठीक है, और ईएनटी डिसिप्लिन को 20 नवंबर की डेट दे रखी है। तो जिनको जो लिस्ट जो डेट दे रखे हैं, जो टाइम दे रखे हैं, उस पे पहुंचे और अपना डीवी और आईएमई टाइम पे करवा लें। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और लिस्ट दी गई है जो कि कैंडिडेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो फर्स्ट फेज गेट 2024, ये तो सेकंड फेज है। जो फर्स्ट फेज में जो 35 जने रिजेक्ट हुए हैं या कैंसिल हुए हैं उनकी लिस्ट भी उन्होंने जारी करी है।
ठीक है? तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना टिकट करिए, टाइम से पहुँचे